हाय एवरीवन, कैसे आप सब। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज सेकेंड डे है जिसमें अपन आज दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं क्या कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी, आप सब बस साथ दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए गाइस, मेरा नाम शुभम जैन है। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ और मैं रीजनिंग भी पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे। मैंने एसएससी, मैं जो कैटेगरी टैकल करता हूँ वो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग है। मैंने बीकॉम किया है सेंट एलोयसियस कॉलेज जबलपुर से। गाइज यहाँ पे देखिए, मुझे 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं फॉर्मूला फ्री अप्रोच यूज़ करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम। बेसिक टू एडवांस जाते जब अपन पढ़ेंगे आप तब ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए टीसीएस पैटर्न भी फॉलो करते हैं। टीसीएस पैटर्न मतलब एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। ये जो आज आप क्वेश्चन देख रहे हैं अपने सामने, आज जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं एसएससी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, मेनली ये बोलेंगे। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ गाइस कि आपको है ना क्वेश्चन सॉल्व तो करा ही दूंगा मैं, उसके साथ साथ में कुछ उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता हूँ कि आपकी थोड़ी सी और पढ़ाई हो जाए। इसलिए बेसिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो ज़रूरी है वो आप देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, इस सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये चीज़ आपको याद रहेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे। फिर गाइस एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको कैसे याद रखोगे आप? स्पीड टेस्ट के नाम से याद रखोगे। क्या? स्पीड टेस्ट। गाइस थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसको कैसे याद रखोगे आप? कोचिंग क्लास के नाम से याद रखोगे। उसके बाद गाइस आगे अपन जब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जब मैं यहाँ पे आप देखेंगे इसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद आप समझेंगे कि एंगल्स, देखिए क्वेश्चंस में अपन को एंगल्स भी पूछे। तो गाइस एंगल्स निकालने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। मेरे हिसाब से आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी, मैं आपको बताता हूँ। 0 डिग्री हो गया, ठीक है। 30 डिग्री हो गया। जब भी आपको टाइम मिले आप ये बना के है ना एंगल्स याद कर सकते हो, बिल्कुल आराम से देखना। 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया गाइस, और 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 0/4। यहाँ आप क्या लिखेंगे? 1/4। यहाँ पे क्या लिखोगे गाइस? आप 2/4 लिखोगे। और यहाँ पे लिखोगे 3/4। यहाँ पे 4/4 आप लोगे, ठीक है सर। गाइस इसको क्या करोगे आप? रूट के अंदर लेके जाओगे। इसको क्या करोगे? रूट के अंदर लेके जाओगे। यहाँ भी रूट के अंदर, यहाँ भी रूट के अंदर, यहाँ भी रूट के अंदर। गाइस अब देखो, आप इसको क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को आप ज़ीरो से आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे आपको आएगा 0। और गाइज यहाँ पे जब अपन रूट खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे गाइज, जब आप यहाँ पे आप सॉल्व करने वाले हो तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो गाइज ये कितना हो जाएगा? 1/√2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला 3 तो जाएगा नहीं, ऊपर वाला 3 तो जाएगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा? √3/2। और गाइज यहाँ क्या हुआ? ये 4 और 4 कट गए, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचा। तो आप जब ये देखोगे कि सर ये क्या है, तो मैं कहूँगा ये साइन थीटा है। क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा, साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री क्या होता है? √3/2 होता है। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो गाइस ऐसे ही अपन कॉस का भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा क्या होता है गाइस? यहाँ पे देखिए, देखिए आपने साइन का बना लिया, बस आपको साइन का बनाना, उसके बाद जो भी है वो अपने आप होता जाएगा। कैसे होगा? यहाँ पे देखो, जो साइन का 90 है वो कॉस का 0 हो जाएगा। जो साइन का 60 है वो कॉस का क्या हो जाएगा? √3/2। जो साइन का 45 है वो कॉस का भी 45 रहेगा। और गाइस यहाँ पे देखो, जो साइन का 30 डिग्री है वो कॉस का कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, 1/2। और गाइस जो साइन का 0 डिग्री है वो कॉस का 90 हो जाएगा, कितना? 0 डिग्री। और गाइस फिर इसके आगे जब मैं टेन की बात करता हूँ, जब मैं टेन थीटा की बात करता हूँ, तो हमेशा याद रखिएगा टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूँ तब मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, उसके पहले आप ये देख लें। तो गाइस जब भी देखना 0 के नीचे 1 रहेगा तो हमेशा चीज़ क्या रहेगी? 0 रहेगी। आप इसको इससे डिवाइड करोगे 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो गाइस यहाँ पे कितना जाएगा? 1/√3। आप इसको डिवाइड करोगे 1/√2 और 1/√2 को, तो कितना हो जाएगा गाइस? ये 1 हो जाएगा। और इसको जब डिवाइड करोगे √3/2 को अपॉन 1/2 से, तो कितना हो जाएगा गाइस? ये √3 हो जाएगा। और जब भी आप याद रखिएगा, जब भी आप याद रखिएगा कि 1 को आप 0 से डिवाइड करोगे तो हमेशा ये कितना बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद भी और फॉर्मूले हैं और चीज़ें हैं,
वो अपन देखते हैं। उसके बाद अभी अपन को और आगे क्या पढ़ना है, अपन को यहाँ पे देखना है गाइस कि कॉट क्या होता है। कॉट क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ 0 लिख दूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा गाइस, यहाँ 30 लिख दूंगा, यहाँ 45 लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं 60 और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 90। तो गाइस कॉट थीटा किसका उल्टा हो जाएगा? कॉट थीटा पूरा tan का उल्टा हो जाएगा। जैसे tan में यहाँ इन्फिनिटी है ना, तो गाइस कॉट में यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। tan में यहाँ पे 0 है, तो कॉट में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन 45 जो रहेगा वो सेम रहेगा, 45 सेम रहेगा। यहाँ कॉट 30 हो जाएगा गाइस को √3, और कॉट 60 कितना हो जाएगा? 1/√3। ये चीज़ आपको क्लियर है गाइस? अब यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद कौन कौन से बचते हैं? इसके बाद गाइस सेक थीटा बचता है, ठीक है ना। तो सेक थीटा हमेशा याद रखिएगा, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। क्या है गाइस, ये क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज है, इसलिए मैं आपको बेसिक एकदम बेस पे नहीं जाऊंगा, ये मैं आपको ऊपर ही ऊपर से बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपनी सीरीज चालू करूँगा ट्रिग्नोमेट्री क्लास, तब मैं आपको बेहतर तरीके से बताऊँगा। तो गाइस यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है? 1 है, cos 1 है। तो cos को जब मैं 1 यहाँ पे cos की जगह जब मैं 1 लिखूँगा तो ये 1 ही होगा। और गाइस यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 2/√3 हो जाएगा। और गाइज यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, ये कितना है? 1/√2 है, ये 1/√2 है। तो गाइज यहाँ पे कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा कि cos 60 कितना? हाफ है, cos 60 हाफ है, तो sec 60 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और गाइज ये इन्फिनिटी बैठ जाता है। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फिनिटी क्या क्या बैठता है। इन्फिनिटी क्या क्या बैठता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये इन्फिनिटी याद नहीं होंगे कि इन्फिनिटी कहाँ कहाँ बैठता है, तो आप फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। गाइज यहाँ पे देखो, जब मैं कोसेक की बात करता हूँ तो मुझे कोसेक में कुछ नहीं करना है, सेक का ऑपोजिट लिख देना। सेक का क्या? ये रूट है, तो मैं यहाँ रूट लिख दूंगा। यहाँ 2 है तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा, यहाँ √2 है तो मैं यहाँ √2 लिख दूंगा। यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 2/√3। और गाइज यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 1 लिख दूंगा। तो गाइज आपके सामने पूरा चार्ट तैयार है। जो चार्ट आपको याद करना है, जो चार्ट आपको याद करना हो, अगर आप याद करना चाहें तो आप मेरी पहली लाइन याद कर सकते हैं। बस आप मेरी पहली लाइन याद कर सकते हैं, इससे आपका चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आपको चार्ट प्रिपेयर करने के लिए कुछ नहीं करना, मेरी पहली लाइन याद करनी है कि रूट के अंदर ये पांचों वैल्यूज़ हैं और वो याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो अपन एक एक करके लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक पेज और जोड़ता हूँ। तो गाइज एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक इन्फॉर्मेशन है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है गाइज, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। ठीक है ना, ये पहले क्वाड्रेंट के होते हैं, ये सब अपन जब पूरा कोर्स करेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे देखिए गाइज, ये 90 माइनस थीटा होता है, तो किस में चेंज होता है? कॉट में। और जब कॉट 90 माइनस थीटा होता है तो ये किस में चेंज होगा गाइस? ये चेंज होगा टेन थीटा में। और गाइस जब यहाँ पे सेक थीटा होता है, ठीक है ना, सेक 90 माइनस थीटा होता है, तो ये किस में चेंज होता है? कोसेक थीटा में। और गाइस यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ कोसेक थीटा आएगा। और जब गाइस यहाँ पे कोसेक थीटा होता है, ठीक है ना, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, तो ये किस में चेंज होता है? सेक थीटा में। अब आप कहो सर एक आध यूज़ करके बता दो, तो मैं कहूँगा कोई नहीं, आप यहाँ यूज़ करके देखो। मान लो मेरे पास गाइस क्या है, मेरे पास cos 50 लिखा है, cos 50 लिखा है, मुझे नहीं पता cos 50 का करना क्या रहता है, मुझे नहीं पता cos 50 का करना क्या रहता है। तो गाइस इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 40। क्या लिखा गाइस? cos 90 माइनस 40। आप कहोगे ठीक है सर। अब गाइस हमेशा याद रखना, जब 90 माइनस 40 थीटा होता है, इसका मतलब भी 50 है, इसका मतलब भी 50 है ना, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ? साइन 40 डिग्री। क्या लिख सकता हूँ? साइन 40 डिग्री। तो गाइस हमेशा ये याद रखना कि जब भी cos 50 है उसको क्या लिख सकते हो? साइन 40 लिख सकते हो। मान लो मेरे पास एक चीज़ है, मैं यहाँ लिखता हूँ cos 40 डिग्री, ठीक है ना, तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस? cos क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 50। आप कहोगे सर लिख सकते हैं ना 90 माइनस 50, मैं कहूँगा 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, बेधड़क लिख दो आप, ठीक है। तो आप गाइस इसको क्या कर सकते हो? इसको क्या कर सकते हो? इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो क्या? साइन 50 डिग्री। ठीक है ना, मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप कैसे चेंज करते हो? कुछ नहीं करो, 50 लिखा है तो उसको 90 माइनस 40 कर लो
और 40 लिखा है तो उसको 90 माइनस 50 कर लो। और भी चेंजेस होंगे अपन आगे देखेंगे। चलो गाइस, अपन ने पूरी चीज़ें तैयार कर ली है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अपने पास पूरी इंफॉर्मेशन है। देखिए सबसे पहला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। इसको कैसे याद रखोगे? स्पीड टेस्ट। इसको कैसे याद रखोगे? कोचिंग क्लास। चलो गाइस, पहला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। तो गाइस देखो, सबसे पहले अपन को क्या देखना है? अपन को जो जो इन्फॉर्मेशन है वो देखो। यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है? यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 60। मुझको पता है कितनी वैल्यू होती है। मुझे यहाँ क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर 45। मुझे पता है क्या वैल्यू। मुझको यहाँ पे क्या लिखा है गाइस? सेक स्क्वायर, सेक लिखा है बस, सेक कितना लिखा है? 60 डिग्री। प्लस गाइस यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे कॉस 40 लिखा है, कॉस स्क्वायर 40 लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर 50। ठीक है, तो गाइज ये इंफॉर्मेशन है जो अपन को दी हुई है। तो गाइज यहाँ पे देखना, मुझे साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कितना होता है? तो आप यहाँ पे आओगे, आप कहोगे सर साइन 60 √3/2 होता है। मैं कहूँगा ठीक है, कितना होता है? √3/2। लेकिन गाइज ये स्क्वायर में है तो इसको क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। माइनस कॉस स्क्वायर 45 कितना होता है? आप कहोगे सर 1/√2 होता है। मैं कहूँगा 1/√2 लिख तो दो, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। फिर मैं कहूँगा सेक 60 कितना होता है? आप कहोगे सर सेक 60 कितना होता है? सेक 60 होता है कितना? 2 होता है। सेक 60 कितना होता है? 2 होता है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, गौर करना, यहाँ स्क्वायर नहीं है। तो गाइज यहाँ पे देखो, इनका क्या करें? ना 40 का पता है ना 50 का पता है। तो मेरे दिमाग में एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? थीटा वाली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी है। तो मैं वही लगाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ मैं लगाऊंगा कैसे? मुझे किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो गाइज इसको मैं उठाता हूँ। मेरे पास क्या है? कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50। क्या करूँगा? 90 माइनस 50 करूँगा इस चीज़ को। और गाइज ये लिखिए मेरे पास कॉस स्क्वायर 50। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर 50 लिखा है। तो गाइज इसको आप सॉल्व करने पे आओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। और गाइज यहाँ तो 2 है ही। आप इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर चेंज हो जाएगा किस में? साइन स्क्वायर 50 में। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50। यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई अपनी पहली वाली गाइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/4 -1/2 +2। और यहाँ कितना हो जाएगा गाइस? ये पूरा क्या हो जाएगा? ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे ये +1 आ गया। तो यहाँ पे आप प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो आप, तो नीचे क्या है? एलसीएम मैं सीधे सीधे क्या कर दूंगा? 4 ले लूँगा एलसीएम। तो ऊपर का यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। और गाइस ये जुड़ के कितना हो गया? ये जुड़ के 3 हो गया। तो 3 यहाँ पे क्या हो गया? +12। तो गाइज यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप करोगे तो यहाँ पे, ओके एक सेकेंड, ओके गाइज यहाँ पे ना 2 रहेगा। यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा। जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा गाइज? अपना आंसर 13/4 हो जाएगा। ठीक है ना, अपना आंसर 13/4 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द सीरीज में हम एक ही क्वेश्चन अकेला नहीं करेंगे, हम इसके साथ एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। और गाइज आज कमेंट सेक्शन ऑन होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर आया कि नहीं आया आपका। ठीक है गाइज, यहाँ पे आप देखिएगा, अगर आपका आंसर नहीं आता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ, आप उसमें आके प्लीज़ आइएगा। अगर आपका आंसर नहीं आया तो आप वहाँ पे पोस्ट करिए। चलिए गाइस, मैं आपको कुछ सेकंड देता हूँ, पॉज कर लीजिए वीडियो, सॉल्व करने का ट्राई करिए। अगर नहीं आता है तो मैं करता हूँ, आप पॉज करिए वीडियो। ठीक है, चलिए गाइस, आपने पॉज कर दिया होगा, आप खुद सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर नहीं होता तो अब देखो गाइस। ठीक है, मेरे पास क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर 28 माइनस कॉट स्क्वायर 62 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोसेक स्क्वायर 30। ठीक है गाइस, ये लिखा हुआ है। अब देखो सब स्क्वायर में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब स्क्वायर में। लेकिन आप ये सोचो कि सेक स्क्वायर 28 तो नहीं पता, कॉट स्क्वायर 62 भी नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, लेकिन मुझे एक आइडेंटिटी पता है, स्पीड टेस्ट। मुझे पता है स्पीड टेस्ट क्या होता है। तो गाइस ये 28 लिखा रहने दो। कॉट को मैं क्या लिख लेता हूँ? कॉट स्क्वायर 90 माइनस 28। 62 को मैंने क्या लिख लिया? 90 माइनस 28। और गाइस साइन स्क्वायर 60 कितना होता है? साइन स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा? √3/2 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर 30। आपको कि सर कॉस स्क्वायर 30 याद नहीं आ रहा, आप देख लो ना कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है? 2 होता है। बहुत अच्छा, आपको क्या? हाँ सर याद आ गया, कितना होता है? 2 होता है। यहाँ पे 2 लिख लो। तो गाइज यहाँ पे कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर 28 माइनस ये कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर 28। क्यों हो गया?
क्योंकि सेक किस में कॉट किस में चेंज होता है गाइस, टेन में चेंज होता है। तो यहाँ पे कॉट किस में चेंज हो गया, टेन में चेंज हो गया। प्लस गाइस ये कितना हो गया, आप बताओगे ये कितना हो गया, 3/4। प्लस ये कितना हो गया गाइस, ये 4 हो गया। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 + 3/4 + 4। तो आप जब इसको सॉल्व करने पे आओगे गाइस तो कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 + 3, और गाइस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आने वाला है, 23/4। अपना आंसर कितना आ जाएगा, 23/4, और अपना ये आंसर रहेगा। और गाइस आज का जो अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, आप घर से करके लाएंगे, आप जहाँ पे हैं वहाँ से करके लाएंगे। और यहाँ पे आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ कि ये जो साइन है यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, आइडेंटिटी में माइनस रहेगा। उसके बाद आप खुद से कर सकते हैं। गाइस आपका अगर ये नहीं बनता है तो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो डिकोड कॉन्ट्स है, इसका लिंक है गाइस मैं पिंड कमेंट जो सबसे पहली कमेंट होती है वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, इस चैनल का लिंक। आप इस चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करिए। इस चैनल में मैं सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे पोस्ट करता हूँ। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल जो डिकोड कॉन्ट्स है। अपन कल मिलते हैं इसी टाइम पे फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।